सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, सत्संग में प्रवेश करें इसके पूर्व एक भजन गाएं। और भजन का भाव है कि हमारी अर्थी जिस दिन निकलेगी, मौत सबको आएंगी और मौत आती है तो मौत के साथ अर्थी भी निकलती है एक दिन। तो इसी पर आधारित जीवन की शाश्वत मृत्यु को दिग्दर्शन कराते हुए कवि बड़े अच्छे लिखे हैं। इसी को हम भजन के रूप में गाएं, आए गुनगुनाएं। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। आंख बंद करके इस भजन को दोहराएं, समाधि लग जाएगी। बड़ा ध्यान से वो दृश्य को याद करें कि मेरे शरीर से आत्मा निकल चुकी है और इस शरीर की अर्थी बना करके गलियों से होकर के लिए जा रहे हैं चार लोग। वो सारे भाव में डूब करके ये भजन गाए, बड़ा अच्छा लगेगा। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। जो लोग अपने हैं छुप छुप के रोएंगे, जो लोग अपने हैं छुप छुप के रोएंगे, आँखों की पुतली को आंसुअन से धोएंगे, आँखों की पुतली को आंसुअन से धोएंगे। शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी, शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। देखो आगे और क्या होता। जो भी अपने होंगे कांधों से लगाएंगे, जो लोग भी अपने होंगे कांधों से लगाएंगे, दो
गज का लाल कफन तेरे तन पे ओढ़ाएंगे, 2 गज का लाल कफन तेरे तन पे ओढ़ाएंगे। इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी। इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी। कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। किसको अपना कहता है, यहाँ कोई ना अपना। किसको अपना कहता है, यहाँ कोई न तेरा अपना। ये माया की नगरी है, जीवन एक सपना है। ये माया की नगरी है, जीवन एक सपना है। छाया भी न साथ होगी, हर चीज जुदा होगी। छाया भी न साथ होगी, हर चीज जुदा होगी। कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, डगमग छाड़ दे मन बौरा। सदगुरु कबीर का हर पद मानो मुर्दा में भी जान फूंकने वाला होता है। उनका हर पद लगभग आंखों में उंगली डाल करके आदमी को जगाने वाला होता। बड़ा अद्भुत। साहब कहते डगमग छाड़ दे मन बौरा। किसी भी क्षेत्र में जब काम करने जाओ तो सबसे पहले मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डगमगाता है मन। साधना क्षेत्र में कोई साधक जब निकलता है घर से तब सोचता है बड़े बड़े ऋषि हार गए और हम इस क्षेत्र में निकल रहे हैं, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, डगमगाता पहले। जब डगमगाना तब होता है जब आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए निकलता है। लेकिन साहब कहते डगमग छाड़ दे मन बौरा। अब तो जरे बरे बनी आए लिन्नो हाथ सिंधोरा। होय निशंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सूरा कहाँ मरण ते डर पे, सती न संचे भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे हो है जग में हंसी। यह संसार सकल है मैला, राम गहे तो सूचा। कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है। कई संतों ने कई बार इनके माध्यम से अपना विचार रखे। सदगुरु कबीर जो कि नक्षत्र मंडल के एक ज्योतिर्मान तारे हैं, जिनके प्रकाश से सत्य असत्य का निर्छीर विवेक हो ही जाता।
जिस प्रकार सूरज के प्रकाश से कुछ बात कोई प्रकाश अंधेला नहीं रह जाता, जहाँ जहाँ सूरज का प्रकाश पड़ता है वहाँ उजाला हो जाता है, और उजाला में हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है, नक्षत्र मंडल के वह तारे हैं जो पूरे संसार को आलोकित करते हैं विवेक से। साहब कहते हैं डगमग छाड़ दे मन बौरा। जिस प्रकार सूरज को देखने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, सूरज को देखने के लिए आप रात्रि में हजारों वाट के वोल्टेज के पावर के आप मरकरी लाइट लगा करके भी आप सूरज को देख नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु कबीर को समझने के लिए सद्गुरु कबीर की समझ चाहिए, और सद्गुरु कबीर को देखने के लिए सद्गुरु कबीर की दृष्टि चाहिए। हम समझे कि कोई और चश्मा लगाकर सद्गुरु कबीर को समझना चाहें तो समझने से वंचित रह जाएंगे। तो सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन के हर पहलू को खूब तरासा तौला और फिर समाज के बीच रखे। इसलिए साहब कहते डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे लिन्नो हाथ सिंधोरा। जिस प्रकार एक साधक घर से निकलता है साधना क्षेत्र में, चूंकि घर परिवार में जो प्रवेश करते हैं वो तो सहज मार्ग है, चूंकि माँ बाप जिस मार्ग को देखे हैं अपने बच्चों को भी उसी मार्ग दिखाना चाहते हैं, उसी मार्ग में लगाना चाहते हैं। जिस प्रकार मुर्दा नदी के धारा के साथ तो बह सकता है, लेकिन नदी के विपरीत मुर्दा नहीं बह सकता। इसी प्रकार संसार के धारा में संसारी लोग तो बह लेते हैं, लेकिन संसार के विपरीत बहना, सद्गुरु कबीर ने कहा ना, है कोई जगत उलटी वेद बूझे, है कोई गुरु ज्ञानी जो जगत उलटी वेद बूझे, जगत से उलट करके ज्ञान को बूझे समझे, ऐसा है कोई? संसारी मार्ग पर संसार की धारा पर चलना सरल है, क्योंकि वहां बहुत लोग बहे जा रहे हैं, लेकिन संसार के धारा के ठीक विपरीत चलने लगोगे तो हजार लोग टांग खींचने लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने सुना था रामकृष्ण परमहंस को साधु से लगाव हो गया, प्रेम हो गया। उनके दरवाजे पर कोई संत आ जाते, घर से निकल करके संत के संग में पड़ जाते, उनको कुछ दान दे जाते, उनको कुछ कपड़े भेंट कर जाते, और ये सब को देखकर पड़ोस के लोगों ने सोचा ये तो लड़का बिगड़ गया। ऐसा होता है कई बार, जब लड़के जुआ खेलने जाए, कोई गुटखा तंबाकू मित्रों के साथ बैठ करके खाए तब तो राजी होते हैं घर के लोग, लेकिन जैसे ही लड़के कोई साधु संगत में पड़ गए, किसी संतों के पास बैठने लग जाए, किसी बुजुर्गों के पास बैठने लग जाए ना, जिनसे उनको ज्ञान मिलता है, तो लोग समझते ये बिगड़ गए। ये संसार की विपरीत दृष्टि है। देखो कई बार संतों के साथ ये घटना घटती है, साधु कोई गाड़ी में चले ना तो लोग कहते हैं देखो साला साधु बन रहा है, गाड़ी में चल रहा है। अरे इतनी दुश्मनी! अरे जब आपके बच्चे को, आपके परिवार को बिगाड़ने वाले फिल्म स्टार जो गुटखा सिखा रहा है, गुटखा खाना सिखा रहा है, नशा करना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है, वो जब एरोप्लेन में चल रहा है, वो जब सुंदर सुंदर मर्सिडीज गाड़ियों में चल रहा है, तो समाज को एक सुंदर दिशा देने वाला संत जब मर्सिडीज में चले, कोई सुंदर गाड़ी में चले, तो आदमी के छाती क्यों जलने लगता? समाज के लोग तो समझते हैं साधु पैदल चले, एकदम कपड़ा फटा पुराना पहने, और जब चमक धमक पहन ले ना तो उनके मंदिर में ऐसे जलन होता है, ऐसे बावसिर निकल आता है कि क्या पूछना। ये सब बात अच्छी नहीं है। जब समाज को एक सुंदर दिशा देने वाले संत निकले तो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके दुनिया के सारे गलत काम करने वाले राजनेता, दुनिया के सारे गलत सिखाने वाले फिल्म स्टार, अभिनेता आपके बच्चों को व्यसन सिखाता है, गुटखा खाना और तंबाकू खाना सिखाता है, जुआ खेलना और चोरी करना, ये
ट्रेनिंग देने वाले लोग जब चार्टर्ड प्लेन में चलता है, मर्सिडीज जैसे गाड़ियों में घूमते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती। समाज को सुंदर दिशा देने वाले, जो नशा मुक्ति की बात सिखाने वाले, सुंदर जीवन कैसा हो इसकी सीख देने वाले समाज के संत जब सुंदर गाड़ियों में चले, सुंदर मकान में रहे, तो मन में और प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारी गाड़ी जब पहली बार आई और इस गलियों से होकर के निकला, तो हमें ऐसा लगा कि इन लोगों की छाती पर गुड़क रही है हमारी गाड़ी। और हम तो कहते हैं गाड़ी नहीं, हमारे पास सामर्थ्य हो तो एक दिन चार्टर्ड प्लेन भी लेकर दिखा देंगे। इसलिए ऐसा संतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेहनत करते हैं, संत कोई व्यर्थ का नहीं खाता, समाज को सुंदर दिशा देता है। जब एक मास्टर आपके बच्चों को पढ़ाकर काखागा पढ़ाता है, केवल संसारिक ज्ञान पढ़ाता है, उससे पेट भरने का ज्ञान उनको मिलता है। आपके वकील गलत निर्णय दे करके कैसे भी गलत सत्य असत्य बातों पर सिफारिश करके वो जिता देता है। वो बड़ी मोटी मोटी रकम आपको लेता है और आपको सुंदर जीवन जीने का सीख देने वाला एक संत, उनका जीवन भी है, उनका भी जीवन है, तो उनके बारे में हम गलत क्यों सोचे। इसलिए मैं कहता हूं, संत जो समाज को सुंदर दिशा दे रहा है, समाज को अच्छे जीवन जीने का की सीख जो संत दे रहे हैं, उनको तो चाहिए उनके पास एक एक सुंदर चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए। तो हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए पहले की अपेक्षा। समाज में वो समय नहीं रहेगा जब पैदल चलते थे, आजकल तो वाहनों का समय है। और पहले लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते। संतों के पास पैसा होता है, मानता हूं समाज का होता है, लेकिन उनका भी अपना जीवन है। तो संसार की धारा पर जो व्यक्ति चलता है, समाज उनसे राजी होता है। तो सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जब किसी संतों को दरवाजे पर देखते हुए घर से निकल करके उनके पास आते, कुछ पैसे देते थे, कुछ कपड़े दे देते, तो पड़ोस के लोग देखते थे तो उनके मन में होता ये तो लड़का बिगड़ गया। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पिता के पास गए, यार लगता है लड़का तुम्हारा बिगड़ गया। कहे क्या हुआ? कहे तो साधु संगत करने लगा बचपना से। बचपना में कभी साधु संगत कोई करता है क्या? तो भैया क्या करूं? उनके पिताजी ने कहा क्या करूं? तो पड़ोसी ने कहा बस बिगड़ गए तो एक ही काम करो, शादी कर दो, पैर में बेड़ी बांध दो, ये सुधर जाएगा। आदमी यही समझता है कि लड़के अगर बिगड़ गए, साधु संगत में लग गए तो उनकी शादी कर दो। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी शाम के समय रामकृष्ण परमहंस जब बाहर से कहीं से आया तो उनके पिताजी ने सोचा था कि लड़का तो शादी करेगा नहीं, क्योंकि जो साधु संगत कर रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी शादी करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ पिताजी करेंगे, किससे करना है बोलिए। तो पिताजी तो एकदम से झेप गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था शादी नहीं करूंगा तो कुछ बातें बनाता कि लड़की खेलने के लिए एक सुंदर मित्र मिल जाती है या एक आपको साथी मिल जाएगा, ऐसे कुछ बात करते, ये मन में ठाना था। लेकिन जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा तुम शादी करोगे, रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी करेंगे, किनसे करना है बोलिए। तो पिताजी तो एकदम झेप गए और कहे बेटा कल बताऊंगा तुम्हें। और कहा जाता है 2 दिन बाद कहीं क्या लड़की जिसका नाम भूल रहा हूं, शारदा देवी, माँ शारदा को देख के उनके पिताजी आए और रामकृष्ण परमहंस से कहा बेटा कल जिनसे तुम्हारी शादी करनी है उनका नाम शारदा है, उनको देखने जाएंगे। हाँ पिताजी चलेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जब रामकृष्ण परमहंस अपने पिताजी के साथ उस लड़की को शारदा देवी को देखने के लिए जैसे जा रहे तो उनकी माँ ने कहा बेटा जैसे बहू तुम्हारे पैर छूने आए ना, उसके बाद तुमने ये 4 आना पकड़ा देना। उस समय 4 आना बहुत होता, तो 4 आना का सिक्का लेकर के गया। रामकृष्ण परमहंस जैसे वहां गए, स्वागत सत्कार हुआ, बैठाए गए। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जैसे रामकृष्ण परमहंस के पैर छूने आए, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस ने हाथ बढ़ा करके उनके पैर छू लिए। रामकृष्ण परमहंस ने जैसे पैर छू लिया तो उनके पिताजी ने बाहर बुलाकर कहा अरे पगला तूने ये क्या किया? उनके ही पैर छू लिए।
जिनसे तुम्हारी शादी करनी गले रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी क्या फर्क पड़ता है, हाँ इनसे अगर शादी करनी है तो करनी है, हाँ लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो बिल्कुल माँ का स्वरूप, बस और माँ को पैर छू लेने में क्या हर्जा है। धन्य है। और कहा जाता रामकृष्ण परमहंस की शादी माँ शारदा से हुई और जीवन भर उन्होंने माँ की तरह उनके साथ व्यवहार किया। धन्य है। वो रामकृष्ण परमहंस। तो कहने का मतलब जब बच्चा पहली पहली साधु संगत में लग जाए ना छोटे उम्र में, तो घर के लोग समझते हैं तो बिगड़ गया। तो आदमी जब साधना पथ में चलने लगता है शुरू में तो डगमगाता, तो साहब कहते हैं डगमग छाड़ दे मन बौरा। धन्य है दाता। बड़े बड़े पहले तो लोग गांव के लोग डरवाते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, वहाँ न जाने खाने मिले न मिले, भिक्षा मांगना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा, झोपड़ियों में रहना पड़ेगा। अनेक मन में डर बैठा देते हैं लोग, और मन भी ऐसा है कि डरने लग जाता। कई बार होता है वास्तव में वहाँ भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रारब्ध पर विश्वास होता है वो व्यक्ति कहीं डरता नहीं, वो डर को डरा देता है। डर को ही डरा देना। किसी भी काम हो, काम बड़ा नहीं होता, करने वाला बड़ा होता है, लेकिन आदमी काम से जब डर जाता है तो वो डर ही जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो आदमी मन से हार गया, आपको ये बता दिया गया ये चीज को तुम कर नहीं सकोगे, तो जानना वो काम कभी कर नहीं पाओगे। और बड़े से बड़े काम को भी अगर कहा जाए ये तो बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, इसको तुम क्या नहीं कर सकते हो, तो निश्चित मानिए वो काम को तुम कर गुजरोगे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, प्रयोग किया गया एक विद्यालय में, कक्षा 5 के बच्चे और कक्षा 8 के बच्चे को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो ए ब्लॉक और दूसरा बी ब्लॉक। ए ब्लॉक के बच्चों को कहा गया मेरे बच्चों तुमको कक्षा 1 के सवाल दिए जा रहे हैं, तुम कक्षा 8वीं के बच्चे हो, तुमको कक्षा 1 के सवाल दिए जा रहे हैं, और मैं ये पता लगाने के लिए ये सवाल दे रहा हूं ताकि क्या इस क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो कक्षा 1 के सवाल को हल ना कर सके। और ठीक वही सवाल ब्लॉक बी में जाकर कहा गया मेरे बच्चों तुम कक्षा 8 के छात्र हो, लेकिन ये MA BA कॉलेज का प्रश्न है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि यहाँ भी ऐसे कोई बच्चे हैं जो कॉलेज के ये प्रश्नों का हल कर सकता है क्या? इतने बहादुर बच्चे हैं क्या यहाँ? बोर्ड परीक्षा प्रश्न एक ही था, लेकिन दोनों को बताने का जो ढंग था वो अलग था। क्लास ए ब्लॉक में जाकर कहा गया मेरे बच्चों ये कक्षा 1 के सवाल है, क्या इस 8वीं क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो कक्षा 1 के सवाल को हल नहीं कर सकता? ये कहा गया। और क्लास बी ब्लॉक में जाकर कहा गया ये जो सवाल दे रहा हूं वो कॉलेज का सवाल है, MBBS का सवाल है, क्या ये सवाल वो भी यहाँ के बच्चे कोई ऐसा विद्वान बच्चा है, ऐसा बुद्धिमान बच्चा है जो हल कर सकता? एक ही प्रश्न था। तो देखा गया उनका रिजल्ट, कहा जाता है ए ब्लॉक के जो बच्चे थे उनमें करीब जो बच्चे थे उसमें से केवल 10% ही बच्चे निकल पाए थे। उसमें से लगभग जो ए ब्लॉक के बच्चे को ये कहा गया था कि इसमें क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो कक्षा 1 के सवाल को हल नहीं कर सकता? तो उसमें कहा जाता है वो करीब करीब 90% बच्चे पास हो गए, और क्लास बी के जो बच्चे थे वो 90% फेल हो गए, केवल 10% बच्चे ही पास हुए। सवाल एक ही सर, सवाल एक ही था, लेकिन वो प्रस्तुत करने का जो ढंग था वो अलग अलग था। इससे ये पता लगाया गया कि जिस प्रश्न को या जिस काम को आप किसी बच्चे को दो, किसी व्यक्ति को दो, और उस व्यक्ति को कहो कि तुम
क्या ये बहुत छोटा काम को भी नहीं कर सकते? ये एक कहने का ढंग है। वो बच्चे या वो आदमी जरूर वो काम को कर जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को आप कहते हो ये बहुत कठिन सवाल है, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए, ये काम को तुम भी शायद नहीं कर पाओगे और आप करके देखो, लेकिन इसमें आप भी हार जाएंगे, क्योंकि मन में पहले से आपका विचार भर दिया गया है। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, कहा जाता है वो लड़का बहुत गधा था, कमजोर था पढ़ाई में, और मास्टरों ने सोचा ये कमजोर लड़का हमारे विद्यालय के रिजल्ट खराब कर देंगे, अन्य बच्चों के साथ रहेंगे तो अन्य बच्चे भी खराब हो जाएंगे। उनको स्कूल से निकाल दिया और एक पत्र लिखा कि तुम्हारा लाडला, तुम्हारा बेटा जीवन में कभी पास हो नहीं सकता, बहुत कमजोर है। वो लेटर बना करके, पत्र बना करके लिफाफा में भर के उनको, लड़का को कहा बेटा ये लिफाफा तुम अपनी मम्मी को दे देना। वो घर में आकर अपनी मम्मी से दे देता है। मम्मी उस लेटर को पढ़ती है तो उनकी आंखों में आंसू आने लग गए और उन्होंने संकल्प किया अगर मेरा बेटा ऐसा है तो मैं अपने बच्चों को ये बात नहीं बताऊंगी। वो लेटर जो मास्टर ने दिया था कि तुम्हारा बेटा कमजोर है, जीवन में कभी पास नहीं हो सकता है, ये बड़े बुद्धू है, उस लेटर को मोड़ करके वैसे ही रख दिया और रोने लग गई माँ। उस रोते हुए माँ को देख करके एडिसन के मन में प्रश्न उठ गया, माँ रो क्यों रही हो, क्या बात है? माँ कहती बेटा आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। एडिसन कहता माँ क्यों? माँ कहती बेटा स्कूल तो वे जाते हैं जो बुद्धू है, और तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है, ये मास्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये लिखा है इसमें कि तुम इतने प्रतिभावान हो कि उनके विद्यालय तुम्हें पढ़ाने योग्य है नहीं। इसलिए मास्टर ने कहा कि ये लड़का स्कूल ना आए, इसलिए बेटा आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे, अब आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और माँ ने उस बेटा को इस कदर पढ़ाई कि दुनिया के हजारों खोज उस महान वैज्ञानिक ने की, और जिस बल्ब के प्रकाश के नीचे हम पढ़ रहे हैं उस बल्ब की खोज उस महापुरुष ने की। तो जिस काम को आपको ये कहा दिया जाएगा ये काम बड़े कठिन है, शायद वो काम को कर पाओ, लेकिन जिस काम के बारे में आपको बता दिया जाएगा ये काम बहुत सरल है, और तुम क्या, तुमसे छोटे आदमी भी ये काम को कर सकता है, गधे से गधे लड़का भी इस हाल को प्रश्न का हल कर सकता है, वो काम को चुटकी बजाते तुम आगे निकल जाओ। इसलिए मेरे मित्रों, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति मन के हारे है, मन के जीते जीत, जो आदमी पहले मन से हार गया है कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता है, शायद वो काम कर ना पाए। और जिस काम को आपको कहा गया है ये बहुत जरूर इस काम को कर सकते हो, बड़े छोटे छोटे लोग कर सकते हैं, वो काम को करके आगे निकल जाओ। तो घर के बच्चों को कभी ये मत कहो कि तुम बड़े नादान हो, तुम बड़े बुद्धू हो, कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, मैं जानता था कि तुम तो फेल ही होगे। इस प्रकार निराशाजनक बातें जो अपने बच्चों में भरता है वो बच्चे कभी आगे बढ़ता नहीं। इसलिए अपने बच्चों में सदा उत्साह भरो, ये काम तुम कर सकते हो बेटा, ये पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़े बड़े काम कर सकोगे, बड़ी नौकरी लगेगी। एक उत्साह उनके मन में भरो, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं। आगे साहब कहते डगमग छाड़ दे मनबौरा, साहब कहते ये डगमगाना छोड़ दो। दुनिया के जितने भी काम हैं, दुनिया के जितने भी शीर्ष पर पहुंचे महापुरुष है, उन सबने काम किया, और काम करने वाले कभी पीछे हटते नहीं। पेट्रोल पंप में दूसरे के पेट्रोल पंप में काम करने वाला धीरू भाई अंबानी आज एयरलाइंस के बहुत बड़े कंपनी खड़ा कर दिया, दुनिया के सबसे अरबपतियों में गिनती आने लगी। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप ना कर सको। इसलिए कभी ये मत सोचना कि कोई काम बड़ा होता है, कोई काम छोटा होता है। आदमी क्या नहीं कर सकता है। काली घाटी के फुटपाथ पर चना बेचकर रात गुजारने वाला एक लड़का भारत का सर्वोच्च संगीतकार बन जाते, अता उल्ला खां।
काली घाटी के फुटपाथ पर चना बेचकर जीविका गुजारा करने वाला वो संगीतकार बन जाता है अताउल्ला खां, तो आप क्या नहीं कर सकते? 3 रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति बिड़ला बन जाता है। बिड़ला, टाटा बिड़ला जिसे कहते हैं। 4 आने का अमृतांजन सड़क पर मलहम बेचने वाला व्यक्ति अमृतांजन लिमिटेड के बड़ा मालिक बन जाता है। अमेरिका की सड़कों पर मामूली चीजों को बेचने वाला धन कुबेर रॉकफेलर बन जाता है। तो ये मत समझना कि हम क्या नहीं कर सकते। लोहे लक्कड़ का काम करने वाला टाटा बन जाता और जूते का काम करने वाला आदमी बाटा कंपनी को खड़ा कर देता। तो ये मत समझना हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में जिस आदमी के अंदर एक जुनून पैदा हो जाए वो सब कुछ कर सकता है। गोरखपुर के मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में जब घंटा हिलाने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर दूसरे के हाथ में चाय का गिलास पकड़ने वाला एक लड़का नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में मामूली सा अखबार बेचने वाला वो लड़का इस भारत का मिसाइल मैन बन जाते हैं, अब्दुल कलाम। महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर जो 10वीं फेल लड़का क्रिकेट के देवता बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, लगन से आदमी करे तो सच्ची लगन हो, कर्मठता हो, मन में एक जुनून हो कुछ कर गुजरने की, तो निश्चित जानिए किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं, गिरते हैं सहसावारी मैदाने जंग पर वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों पर चलते। चलने वाले कभी शिकायत नहीं करते मेरे मित्रों, जो बैठा रहता है वो शिकायत करते चले जाते हैं। इसलिए चलते रहो। इसलिए किसी ने कहा था, चलते वो ताको ना ही दोष, बैठा रहे, जो बैठा रहता है उसको दोष लगता है। इसलिए चलना तो शुरू करें। हम जिस क्षण किसी काम को, विचार को मन में विचार लाकर जब करना शुरू कर देते हैं ना, तो समझो आधा काम हो गया। इसलिए करना तो शुरू करें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बैठे ना, भले धीरे धीरे चले, लौटे ना। 2 काम करें, लौटे ना और बैठे ना, बड़े धीरे धीरे चले, चलते रहे कि पहुंच जाओगे। जो बनना चाहते हो बन जाओगे। हम अपने मन में जो विचार करते हैं ना वही हो जाते हैं। सोई कहनता, कल कहा था ना, सोई कहनता सोई होंगे, तो निकल के बाहर आओ। जो सोचोगे वही हो जाओगे। इसलिए पहले विचारों में बन जाओ जो बनना चाहते हो। साहब कहते, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे लिन्ने हाथ सिंधौरा। पहले जमाने में जब सती हो जाती थी, पति जब मर जाते थे और पति के चिता में पति लेटे हैं, उसी के चिता के बगल में उनकी पत्नी को बैठा दी जाती थी। और कोई भी स्त्री ऐसे नहीं बैठती थी तो कहा जाता है भांग खिलाए जाते थे। और उनकी आवाज, उनकी चीख लोगों के कानों में न आए, इसके लिए नगाड़े बजाए जाते थे। आदमी को बिल्कुल पागल करने के बाद बैठाते थे। कोई जिंदा ऐसे थोड़े बैठते। बड़े स्वेच्छा से कोई स्त्री शायद ही सती होती रही होगी। समाज की ऐसी व्यवस्था थी कि जब पति खत्म हो गए तो उसी चिता के बगल में स्त्री के भी चिता लगा करके उनको बैठा दिए जाते थे सती होने के लिए। तो यहाँ पर सती प्रथा का वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, अब तो जरे बने बनियावे लिन्ने हाथ सिंधोरा। तुम्हारे पति जब खत्म हो गए और हाथ में सिंधोरा ले लिए हो, तो वहां से अगर लौट करके दौड़ करके भाग के समाज की बीच आओगे ना, तो समाज के लोग तुम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे।
अब तो जरे बरे बनी आवे लिन्ने हाथ सिंधोरा, जब सिंधोरा हाथ में ले लिया अब तो जलने और बरने में ही तुम्हारी कुशलता है। ये उदाहरण दिए। उदाहरण किस लिए? जैसे एक साधक घर से निकल गए, जब साधक घर से निकल गए हैं और समाज के लोगों को, कुछ घर के लोगों को पता चल गए ये लड़का संन्यास लेने के लिए चला गया है, अगर लौट के जाओगे तो लोग क्या समझेंगे? हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, देखो ये बाबा बनने गए। हाँ ये आइए। तो जो निकल गए हो तो वहां पर जलने बलने में मतलब संतों के सानिध्य होकर के ही अपने जीवन को व्यतीत करो। पूर्ण लगन के साथ साधना क्षेत्र में लग जाने में आपकी कुशलता है, लौटने में तो फिर बेइज्जती है। धन्य है। इसलिए जिस काम के लिए निकल गए हो कुशलता पूर्वक वो काम को करते चलो, और यही योग है। किसी भी काम को तुम कुशलता पूर्वक जब करने लग जाते हो, महाराज कृष्ण कहते हैं यही योग है। एक उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण साहब कहते हैं, सूरा कहाँ मरम के डर पे सती न संचे भाड़ो। आगे आओ। अब तो जरे बरे बनी आवे लिन्ने हाथ सिंधोरा, होय निशंक मगन होय नाचो लोग मोह भ्रम छाड़ो। साहब कहते हैं इस मार्ग में अगर आए हो तो मन में किसी प्रकार के लोभ ना हो जाए, नाचो वैराग्य की कपड़ा पहन करके, प्रेम का चोला पहन करके अब तो नाचो। लोभ मोह भ्रम छाड़ो। दुनिया के लोभ, दुनिया के लालच, ये तो त्यागने योग्य है। अब इससे ऊपर उठो, क्योंकि सती होना मर जाना अर्थात साधक जब घर से निकल गया तो उनके मन का मर जाना। मन के मर जाना मतलब अब कौन रह गया? मन से जिसका संबंध रहा, मन से जिसके साथ हमारा अपना लगाव था, जिससे हमारा अपना मोह था, वो मोह टूटना चाहिए। इसको मरना कहते। देह का मरना भी कोई मरना होता है। सदगुरु कबीर ने कहा, देह मरे पिंजर भये भजे रहन दिन राम। वो गोस्वामी जी की है। साहब ने भी कहा, आशा मरे न मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे युकत कहे कबीर। साहब कहते हैं शरीर के मरने से कुछ मरना नहीं होता, इसलिए मन का मर जाना सबसे बड़ी चीज है। मन का मर जाना अर्थात मोह का मर जाना, ममता का मर जाना। इसलिए साहब कहते हैं लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरनते डर पे सती न संचो भाड़ो। साहब कहते हैं सुरवीर जिस प्रकार घर से निकलते, पहले जमाने में राजा जब आक्रमण करते थे और उनके साथ सुरवीर जब लड़ने जाते थे और घर की जो देवी होती थी उनको आरती उतार करके विदा करती थी, घर की जो पत्नी होती। और पत्नी ऐसी जबरदस्त, जब लौटे पति के सीने में सीने चौड़े और मस्तक पर तेज देख करके उनकी आरती उतारती थी जब विजय करके आते। जब पीठ में घाव पड़े होते तो कहा जाता उनके अपमान सहना पड़ता था। ऐसे देवियां थी। तो कहने का मतलब जब सुरवीर रणभूमि में गया तो मर जाने में एक कुशलता है, या तो जीत जाए या तो मर जाए। लौटने में उनकी बेइज्जती होती है। ये एक उदाहरण है। रणभूमि में तो जाकर के शत्रु से लड़े या हार जाए जीते, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर वीरता पूर्वक अपने मन को जीतने के लिए संन्यास मार्ग में कोई साधक निकलता है तो वहां पर तो शत्रु से विजय पाने में ही कुशलता। मन इंद्रियों को अगर जीतने के लिए साधक निकला है तो नित्य प्रतिदिन सेवा स्वाध्याय और साधना करके अपने मन पर विजय प्राप्त करके ही संतों के सानिध्य में रह करके जीवन यापन करने में ही कुशलता है। अगर ये नहीं कर पाया और घर के मोह माया और ममता काम क्रोध लोभ सताया और उनके वश में होकर के लौट गए तो घर के लोग, समाज के लोग अपमानित करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए साहब कहते सूरा कहाँ मरनते डर पे सती न संचो भाड़ो, लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे लौटो हुई है जग में हंसी। जिस प्रकार एक सुरवीर लड़ने मरने में ही या तो विजय पाले या तो मर जाए, इसी प्रकार चिता पर बैठी हुई सती पूर्ण जलने में ही उनकी और सतीत्व भाव बढ़ जाते हैं। ऐसे कहते हैं, बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। अब ये काम
ये घटना भले हो ना हो, लेकिन साधक अगर सन्मार्ग के लिए निकला है, मन इंद्रियों को विजय प्राप्त करने के लिए निकला है, तो उसी में कुशलता है, मन इंद्रियों को जीत ले तब। आगे कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, आगे चल के पीछे लौटो होई है जग में हंसी। साहब कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा। समाज में जब रहते हैं लोग, अधिकतर लोगों की यही सोच होती है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। घर की स्थिति परिस्थिति आदमी ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोगों की यही मान्यता होती है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत बड़ी बीमारी है। आज लड़का अगर पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर कुछ हो जाता है, घर में थोड़ी बहुत जमीन है तो उस जमीन को भी बेच करके बड़े ठटके के साथ शादी करता। लोग सोचते हैं अगर शादी में ठीक से खर्चा ना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर घर की जमीन बेच करके किराए की गाड़ी लाता है, किराए के कमरा खरीदता है, किराए के बैंड बाजा बजाता है, और किराए के कोट पहन करके एकदम किराए की घोड़ी में बैठ करके दूल्हा बनता है। हर चीज किराए के लाता है और उसमें बड़ा शान समझते हैं। और माँ बाप भी ऐसे घर के पूरी जमीन बेच देते हैं एक बच्चे की शादी करने में। इसलिए अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं देखता है, बस इसलिए कि घर के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कभी खुश कर नहीं सकते। अरे लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों के लिए छोड़िए उसको। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचें तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो लोगों के लिए छोड़िए। इसलिए अपने पास जो स्थिति परिस्थिति है वो सारी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपना काम करें। आप तो अच्छा करेंगे तो लोग हंसेंगे, बुरे करेंगे तो भी लोग हंसेंगे। इसलिए दुनियादारी के बारे में बहुत मत सोचो। अगर तुम हंसोगे तो भी हंस देगी दुनिया, अगर तुम रोओगे तो भी हंस देगी दुनिया। इसलिए करना क्या, छुपा लो जख्म, पोंछ लो आंसू, अगर देख लेगी तो भी हंस देगी दुनिया। कभी कहीं पर चोट आ गई, कहीं कहीं पर आप धोखा खा गए तो छुपा लो। अगर आपके अंदर खुशियां आ गई तो खुशियां बांटने से बढ़ती है, लेकिन घर में अगर अपने में दुख, कभी मन में कभी किसी प्रकार के हानियां हो गई तो सबको बताते फिरो मत। किसी प्रकार के कोई और घटना घट गई तो सबको बताते मत फिरो। इसलिए अगर हंसोगी तो हंस लोगी दुनिया, हंसोगी तो तुम्हारे पीछे हंसे आनंद में तो आनंद लेने के लिए आगे आ ही जाते हैं, लेकिन दुख बांटने के लिए आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और यही कारण है कि बारात में बरातियां आगे होती हैं और अर्थी के समय अर्थी आगे होती है और अर्थी के जो साथी होते हैं वो सब पीछे होते हैं। तो दुख में सब पीछे रहेंगे और खुशियों में तो सब आपके आगे हो जाएंगे। इसलिए समाज की बड़ी आशा मत करो। ये समाज, इसलिए मत सोचो कि समाज के लोग क्या कहेंगे। लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी। यही तो गले की फांसी है। हम एक दूसरे को देख करके हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यही सोच सोच के हम कुछ और का और करते चले जाते। किसी के बारे में किसी दूसरे को दिखाने के लिए काम मत करो, अपना मन चित्त शांत हो, ऐसे कृत्य करे। कहा जाता है एक बार एक घोड़ा में बैठ करके बाप बेटे चले जा रहे थे। बाप बेटे घोड़े में बैठकर जा रहे थे। एक गांव के चौराहे पर चार लोग देख करके मजाक उड़ाने लगे। देखो कैसे ये लोग हैं, एक जान पर दो दो जान बैठे हुए हैं। उनकी ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाए कि एक जान पर मूर्ख लोग दो दो जान बैठे हुए। उनको सुनकर पिता ने कहा, बेटा हम दो बैठे हैं, लोगों को पसंद नहीं, तो क्या कर। कहा बेटा तुम बैठ जाओ, तू तो छोटा है, मैं बाप हूँ आपका, तो मैं चलता हूँ। बेटा बैठा रहा। बाप उतर के चलने लग गए।
बाप जब उतर के चलने लग गए तो दूसरा गांव आया, फिर चौराहे पर वैसे ही लोग थे, गप्पी लोग। चौराहे पर कौन बैठता है? गप्पी मारने वाले लोग, हाँ, निकम्मे लोग, जिसके कोई काम नहीं, जिसका आलोचना करना ही उद्देश्य होता। धन्य है साहब। दूसरे गांव में गए, चौराहे पर ऐसे गप्पी लोग बैठे हुए थे। उनको देख करके फिर कहने लगे, देखो कैसा जवान, बूढ़ा बाप तो चल रहा है और जवान बेटा घोड़ा पर बैठा हुआ। अब लड़का ने कहा, पिताजी ऐसे करते हैं, अब दोनों पैदल चलते हैं, घोड़ा को भी ले चलते। अब घोड़ा को पैदल ले जा रहे हैं, ये लोग भी दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे हैं। अब तीसरे गांव मिला, तीसरे गांव में फिर गप्पी लोग मिले। उनको देख करके कहा कि कैसे ये नादान लोग हैं, देखो घोड़ा तो पैदल चल रहा है, ये लोग भी पैदल चले जा रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। तब दोनों ने विचार किया, बेटा ऐसे कर, अब ये घोड़ा के ही दोनों पैर को बांध देते हैं और दोनों कंधे में बांस डाल करके उठा लेते हैं। उन लोगों ने सोचा था कि समाज के लोगों को राजी कर ही लेंगे, राजी करके ही दम लेंगे। तो कहा था चारों पैरों को बांध दिए और चारों पैरों को बांध करके कंधे पर दोनों रख करके ले जा रहे थे। तो चौथा गांव मिला, गांव के वही गप्पी लोग फिर मिल गए। उन्होंने कहा, देख कैसा लोग है, ये जान को भी बेजान बना दिया, ये जान वाले जानवर को भी ये मुर्दे की भांति लटका कर ले जा रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग। तब दोनों लोग घोड़े को वहीं छोड़ दिए और घोड़े को जो बांधे थे वो लकड़ी वकड़ी खोल दिए। कहे, बेटा संसार के लोगों को राजी करना हम लोगों की बस की बात नहीं है, अब तो हम दोनों बैठ के चलते हैं, दुनिया कहे या ना कहे इनकी अपनी समझ सोचना नहीं। तो अपना काम करो, काम करते जाना, दुनिया में आने वालों, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वालों, इसलिए अपना काम करें। तो लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, आगे चल के पीछे लौटू हुई है जग में हंसी। साहब कहते हैं ये लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, इसलिए ये मत सोचो कि समाज के लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अपना काम करना, अपना काम जो मन में ये ठान लिए कि ये काम अच्छा है। देखो दुनिया में इतिहास जो लिखे गए वो हठी लोगों के इतिहास लिखे गए। महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है बड़े हठी आदमी थे। उनको अगर कई लोग कहे कि ये गलत है और उनको जज गई ये इस बात सही, वो काम कर जाते थे। किसी पत्रकार ने उनको पूछा, गांधी बापू आप ना देखने में कोई सुंदर है और न ही आपकी वाणी में कोई कलाबाजी है, फिर भी समाज के लोग, गांव के लोग इतने लट्टू कैसे हैं? तो बापू ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मैं नहीं जानता ये समाज गांव के लोग लट्टू क्यों हैं, लेकिन मैंने जिस काम को समझा कि ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए, वो काम को करने के लिए मैंने कमर कस लिया। और जिस काम को ये माना कि विवेक से मैंने सोचा ये काम गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, उस काम को मैंने छोड़ने के लिए प्राणपण से लग गया। और आज गांधी दुनिया के दिलों में राज करते हैं। दिलों में करे या ना करे, सबके जेबे में गांधी बैठा हुआ है, नोटों में गांधी बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब जो काम आपको लगता है आपके हित में है, परहित में है, समाज के हित में, वो काम करना चाहिए। स्वार्थ अलग चीज है, निहित स्वार्थों को त्याग करके परमार्थ हमें लगे, वहाँ जीवन भी धन्य है। इसलिए हम बहुत ये न देखें कि समाज के लोग, गांव के लोग या देश के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छे करोगे तो सोचेंगे, गलत करोगे तो सोचेंगे, उसके करने सोचना ही काम है। इसलिए उनको उनके ऊपर छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे ये भी आप सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए समाज पर छोड़े। लोक लाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी, आगे चल के पीछे लौटू हुई है जग में हंसी। यह संसार सकल है मैला, राम गहे तो सूचा, उठत बैठत कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। सदगुरु कबीर का यह पद साहब कहते हैं, यह संसार सकल है मैला। जिस प्रकार एक कोयले के खान में घुसा हुआ व्यक्ति तोंदी कारी न भई, रहे सो ओटा ही ओट। अगर ये मानो कि कोई आदमी कोयले के खान में घुसा हुआ है और उनकी
उंगली में भी कालिख ना लगे, हो नहीं सकता। इसलिए संसार है, यह संसार शकल है मैला, और इस मैला संसार में तुम घुसोगे ना तो एक दिन मैला हो ही जाओगे। इसलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, पानी में नाव जाए तो जाए, नाव में न पानी आने दो। नाव पानी में जाए तो जाए, नाव में न पानी आने दो। मन संसार में जाए तो जाए, मन में संसार न आने दो। नाव में पानी जाए तो नाव डूब जाएगा। नाव पानी के ऊपर तैरे, नाव सबका कल्याण कर जाएगा। इस छोर से उस छोर आपको पार लगा देगा, नाव पार लगा देगी। लेकिन जिस दिन नाव में छेद हो गई ना, उस दिन नाव में पानी आना शुरू हो जाएगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार, अगर संसार में जाता है मन, संसार के बीच अगर जाते हो, लेकिन आपके मन में संसार नहीं है, तो समझना आप संसार के काम कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध को जिस दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो सोचा कि चलो मेरे जैसे लोग और होंगे, उनको भी शांति की मार्ग बताऊं। बहुत से लोगों को समझाने के लिए निकले, और दुनिया के जितने भी महापुरुष जिनको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, जिसको निर्वाण की उपलब्धि हुई, वो समाज की पीड़ा को समझा, और समाज के लोगों को उस पीड़ा को उबारने के लिए वे समाज में पुनः लौट करके आए। समाज के बीच आए, लेकिन उनके मन में समाज नहीं आया। संसार में मन गया, लेकिन मन में वो संसारी भाव लाया नहीं। इसलिए कहते हैं, मन संसार में जाए तो जाए, मन में न संसार आने दो। नाव अगर पानी में जाता है, हजारों लोगों को उस पार उस किनारे लगा देता है। इसी प्रकार कोई बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे महापुरुष समाज से हट करके बुद्धत्व को जो उपलब्ध हो जाते हैं, मन की परम दशा में पहुंचने के बाद समाज में रहे पीड़ित व्यक्तियों के लिए उनके मन में करुणा का सागर उमड़ता है, और उस करुणा भाव के कारण समाज में, संसार में पुनः आकर के वे शीतल ज्ञान की वर्षा करते, और उस शीतल ज्ञान के वर्षा से कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने नहीं होते, वो तो समाज और लोग जाने। रामकृष्ण परमहंस ना होते तो महात्मा विवेकानंद कहाँ होते, और विवेकानंद भी कितने लोग बन पाते। सब में वो सामर्थ्य नहीं होता। पूर्व जन्मों के, अनेक जन्मों के हमारे पूर्व संस्कारों के चलते इस मार्ग में आकर के कोई विवेकानंद बनते हैं, कोई कबीर बनते हैं, कोई बुद्ध बनते हैं, कोई महर्षि रमण बनते हैं, सद्गुरु विशाल बनते हैं। बहुत से हमारे अपने कर्मों के, अनेक जन्मों के, सुंदर कर्मों के, पुण्यों के प्रताप है। इसलिए हम जहाँ पर हैं वहाँ पर भले ही कम गति से, धीरे धीरे, लेकिन सन्मार्ग की ओर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो एक दिन सफलता मिलती है। जिस प्रकार हमें फलोदी से अगर जोधपुर जाना है, तो फलोदी की ओर जाते जाते अगर रात्रि हो जाती है ओसिया में, तो रात्रि में ओसिया में हम विश्राम कर लेते हैं। फिर ओसिया से अगर जोधपुर फिर जाने के लिए हमें कितने दूरी बच जाती है, 80 और प्लस उधर, और तो जितने हम चल लिए हैं उतने तो हमें चलना नहीं पड़ेगा ना। फलोदी से जोधपुर की दूरी हमने तय कर ली, फलोदी से ओसिया तक की दूरी हम तय कर ली। दूसरे दिन जब उठेंगे तो ओसिया से अब जोधपुर की दूरी तय करेंगे। तो जितने हम चलते रहे, चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दे, सदगुरु कबीर ने कहा। चलते चलते तुम थक गए, अर्थात चलते चलते आपकी मृत्यु आ गई, कोई गम नहीं। चलना तो शुरू किए, लेकिन जो चले ना उनको दोष लगता। आप तो कम से कम चले, और जो चलता है उनको दोष नहीं लगता। चलते चलते पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। साहब कहते हैं, जिस प्रकार चलते हमने जितना सत्कर्म किया, जितना हमने सन्मार्ग में चले,
चलते चलते हमारा शरीर का अंतिम संध्या, अंतिम रात्रि अर्थात मौत हो गई, तो आगे कुछ चलना है, वो बच गया बस कल्याण के रास्ते पर, परम शांति के रास्ते पर। तो इसमें किसी का दोष नहीं, हमारे अपने प्रारब्ध का ही पूर्णता हो गई। और जितना प्रारब्ध, जिनका जितना प्रारब्ध है उतना व्यक्ति जीता है, और फिर दूसरे जन्मों में फिर उससे और आगे बढ़ता है। ये हमारे कर्म सिद्धांत में कहा जाता है। यह संसार शकल है मैला, राम गहे तो सूचा, कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। इसलिए राम का मतलब है सन्मार्ग। कई बार होता है आदमी सन्मार्ग में चलते 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 देखता है कि जो आदमी दुराचारी है, चोरी करता है, पाप करता है, वो आदमी फल फूल रहा है। वो देखने में लगता है, देखने में ऐसा लगता है उनके पास बहुत वैभव है, धन है, लेकिन अंदर से अतृप्त होता है। सहारा कंपनी का मालिक जब मरा, सुब्रत राय सहारा, बॉम्बे के बहुत बड़े हॉस्पिटल पे उनके निधन हो गए। 2 दिन तो उनके शरीर को पोस्टमार्टम जहाँ हुआ वहीं पर रखा गया था। उनका 2 लड़के थे, उन्होंने कहा जाता है 500 करोड़ रुपए अपने बच्चों की शादी में किया था। 500 रुपए करोड़ खर्च किया था। और दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े नेता थे, फिल्म स्टार थे, वो सब आए थे। बच्चों की शादी, आदमी को बड़ा अहंकार होता है ना, पैसा है और बच्चे को ऐसे ही शादी करें तो लोग क्या कहेंगे। तो बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार को बुलाए। गोरखपुर के बाजार में वो नमकीन बेचा करते थे बेचारे, और धीरे धीरे एक सहारा कंपनी खड़ा किया और दुनिया का बहुत बड़ा अरबपति बना। और मृत्यु क्षण में भी उनके बच्चे नहीं थे, विदेश में रहा करते थे। वो दोनों लड़के उनके अर्थी को कंधे लगाने भी नहीं आए। तो जिनके पास पैसे होते हैं, ऐसा लगता है ये आदमी बड़ा ऐशो आराम का जी रहा है, लेकिन अंदर अंदर कैसा है वो तो मन की स्थिति वही जान सकता है। जिसके खाट के नीचे आग लगी हुई है ना, वही आदमी जान सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को देख करके मन में हम जो सोचे कि ये बड़े फूल फल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए अपना काम करें। सदाचार सद्गुण करने वाला व्यक्ति कभी मन में असंतुष्ट नहीं रहता। जैसा जैसा चलते हैं, जिन लोगों की संगत होती है और संगत के अनुसार आदमी का सोच बनती है, और सोच विचारों के अनुसार व्यक्ति का कर्म बनते चले जाता। कर्म से हमारा संस्कार होता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, गिरत परत चढ़ी ऊंचा, राम न छाड़े। कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। शायद कहते सतमार्ग, सन्मार्ग, ये स्वच्छ मार्ग है, और इसमें चलने से व्यक्ति का मन चित्त शुद्ध होता है। और दुराचारी दुष्कृत्य जो करता है, उनका मन गंदा होता है, उनका जीवन गंदा हो जाता है। इसलिए हमारा काम के अनुसार हमारा जीवन बनता है, मन बनता है। और जिस व्यक्ति का मन सुंदर हो गया, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तन साफ बनाकर देख लिया, अब मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा के देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो सद्गुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे, लिन्हे हाथ सिंदूरा। होय निशंक मगन हुए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरन ते डर पे, सती न संचो भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी, आगे चल के पीछे लौटो, होई है जग में हंसी। ये संसार शकल है मैला, राम गहे तो सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। इसलिए सुसंग को कभी मत छोड़ो, सन्मार्ग को कभी मत छोड़ो, चाहे हजारों कठिनाइयाँ आ जाए। जिस प्रकार कोई आदमी घर में आग लग जाने से क्या घर में आग लाना बंद कर देता है क्या? साहब ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जर्म हुआ, बहुरी में आवे मांग। पहले